हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा के फिजिकल अरेंजमेंट की बात करता है। अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अब ज़रा हम विचार करने की कोशिश करें, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। देखिए, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का अप्रोच भी अलग अलग है। जैसे बच्चों को पढ़ाना एक समस्या है, समाज के लिए, सरकार के लिए, और सब अपने अपने ढंग से अप्रोच लगाते हैं। हर गार्जियन चाहता है हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा करें, बच्चे खुद चाहते हैं हम बहुत अच्छा करें। लेकिन सवाल है कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से निकाला, अलग अलग तरीके से मेहनत किया। वो अपने थिंकिंग और अपने सोच के आधार पर काम किए, तो कोई सफल हो जाता है, कोई सफल नहीं हो पाता। हमारे कहने का मतलब है कि जब भी प्रॉब्लम की बात होती है तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम के एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। सवाल यह है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, अप टू मार्क है, उसकी बात हम करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, और उसको हम कैसे जज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें देखना होता है एल्गोरिदम, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का अप्रोच हमारा क्या है, और उसी में से फाइनली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये बेस्ट अप्रोच है। अगर क्लास में टॉप करना है तो आपको रेगुलर 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, हर लेक्चर को अटेंड करना पड़ेगा, हर लेक्चर के नोट्स तैयार करने होंगे, उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा, और उसमें संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, और कैरी आउट करते करते सेमेस्टर तक जाएंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक एल्गोरिदम हो गया, एक प्रोसेस हो गया टास्क को परफॉर्म करने का। हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि एल्गोरिदम है क्या। तो इसमें हम लिखते हैं कि डिफाइंड प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ओवर ए गिवन सेट ऑफ डेटा। डेटा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम के एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में डेटा की प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इसलिए डेटा की बात हम कर रहे हैं कि एक डिफाइंड प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे डेटा के ऑपरेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। आगे क्या है कि इट प्रोवाइड एन आइडिया और ए ब्लूप्रिंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अब कितना फॉलो हम करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ए प्रॉब्लम कैन बी सोल्व यूजिंग मल्टीपल एल्गोरिदम। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मल्टीपल एल्गोरिदम से निकल सकता है। एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं एक ही प्रोग्राम के परफॉर्म करने का, ऑपरेट करने का। एक ही सॉल्यूशन के अलग अलग, एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो हमको चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड हम कैसे काउंट करेंगे। अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो हम ये देखेंगे द चॉइस ऑफ ए पार्टिकुलर एल्गोरिदम डिपेंड ऑन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। देखिए, कहता है ना कि सफलता समय मांगती है। आपको अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, तो आपको समय देना पड़ेगा। आप समय चुरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट रास्ता फॉलो करेंगे, तो सफलता में कहीं ना कहीं संशय होगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एल्गोरिदम भी हम बनाएंगे तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना समय लग रहा है ये प्रोसेस देखना पड़ेगा हमको, कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं या जो एल्गोरिदम हम बता रहे हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसमें कितना समय लग रहा है। समय तो सामान्य सी बात हो गई, लेकिन अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर सॉल्यूशन में एक और टर्म है स्पेस, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में लिमिटेड मेमोरी है, नेचुरल मेमोरी नहीं है कि जितना स्ट्रेस देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो बढ़ता जाएगा, वो अनलिमिटेड है। आज हमारे पास
तमाम तरह के सफिशिएंट मेमोरी हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया, हम एक साथ में मल्टीपल प्रोग्राम भी रन करते हैं। इसलिए हमारे सॉल्यूशन में, हमारे एल्गोरिदम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हम जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जो भी एल्गोरिदम बनाएं, उसमें टाइम और स्पेस का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कितना स्पेस की ज़रूरत होगी और कितना समय लगेगा, क्योंकि हर किसी के पास अब टाइम का अभाव है। हर ऑपरेशन हम क्विक चाहते हैं और मल्टीटास्किंग मोड में ऑपरेट हो रहा है हमारा कंप्यूटर। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की बात हम कर रहे हैं। अब सोचिए रेलवे रिजर्वेशन में अगर एक रिस्पॉन्स को वो 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करें तो रेलवे का टिकट कैसे लोग कटाएंगे। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें अक्सर शिकायत रहती है स्लो इंटरनेट की। क्यों स्लो इंटरनेट की हम बात करते हैं? इसलिए कि हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शन देते ही हमको रिजल्ट मिल जाए। तो टाइम बड़ा महत्व रखता है और कंप्यूटर में स्पेस महत्व रखता है। तो जो भी एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करेंगे उसमें इन दोनों ही बातों के पैरामीटर पर हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितना समय लेता है और कितना स्पेस लेता है हमारे मेमोरी में। हमारा प्रयास होगा कि समय और स्पेस, मतलब टाइम और स्पेस कम से कम अगर लगे और हमारा सॉल्यूशन निकल जाए तो हमारे लिए बेस्ट एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम को हम हमेशा टाइम और स्पेस के कसौटी पर देखेंगे, चेक करेंगे और तब हम ये जज कर पाएंगे कि अगर मल्टीपल एल्गोरिदम है तो कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट है, जिसमें समय भी कम लगे और हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो, मतलब स्पेस भी कम लगे। अब इसमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के भी 2 अप्रोच हैं। एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड इन 2 अप्रोच। पहला टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा बॉटम अप्रोच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग के भी 2 अप्रोच हैं। एक अप्रोच है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इन दोनों अप्रोच में अलग अलग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सी में प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोबोल जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड की तरफ जा रहे हैं। और यदि उसी की जगह पर C++, जावा, पाइथन की बात हम करते हैं, एल्गोल की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो हमें हर प्रोग्राम में मिलेगा, लेकिन ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अप्रोच अलग है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए प्रोग्राम लिखने के अप्रोच अलग है, लेकिन काम दोनों में होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दोनों के एल्गोरिदम एक होंगे। दोनों के प्रोग्राम लिखने का अप्रोच ही अलग है। तो ये जो अप्रोच है, इसके आधार पर अगर हम देखें, अगर हम टॉप डाउन अप्रोच को अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम पहला अप्रोच कर रहे हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बॉटम अप्रोच अपना रहे हैं। अब ये टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच है क्या? हमको तो चाहिए कंप्यूटर से सॉल्यूशन। हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम जो है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कोई एक शॉपकीपर अगर आपसे एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है तो आप सीधे जाते हैं, आप शॉपकीपर का डिमांड देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का प्रोग्राम आप चाहते हैं, आपका पूरा सिस्टम क्या है, सिस्टम में किस तरह के डेटा का आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पूरे सिस्टम में डेटा का टाइप क्या होगा, और उस डेटा टाइप के आधार पर हम प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। अगर सी लैंग्वेज में हम देखें तो सी लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शन के रूप में, अगर कॉम्प्लेक्स है तो छोटे छोटे फंक्शन के रूप में हम डिवाइड करते हैं। उस फंक्शन के अंदर फिर डिटेलिंग की बात होती है। इसी को हम बोलते हैं
टॉप डाउन अप्रोच। प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें हम होल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहले देखते हैं, उसके बाद उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, उस मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं, अगर वो भी कॉम्प्लेक्स है तो उसको और छोटे मॉड्यूल में डिजाइन करते हैं, और तब जाके हम प्रोग्रामिंग का काम शुरू करते हैं। यह है टॉप डाउन अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम जब हम करने जाते हैं तो हम दुकान और उसके साइज से कुछ भी लेना देना नहीं है, किस तरह की प्रोसेसिंग वो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधे बोलते हैं कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप मेडिकल स्टोर में दवा, जो एक इंडिविजुअल एंटिटी है मेडिसिन, उस मेडिसिन का डिटेल आप बताएं। एक मेडिसिन का रिकॉर्ड किस तरह से आप रखते हैं, तो हम सीधे मेडिसिन की बात करते हैं। अब ये अलग मैटर है कि एक टाइप के डिजीज के अलग अलग मेडिसिन हो सकते हैं, एक कंपनी के अलग अलग डिजीज के मेडिसिन हो सकते हैं, मतलब एक ही डिजीज के अलग अलग कंपनी के मेडिसिन भी हो सकते हैं, और एक ही कंपनी के अलग अलग मेडिसिन अलग अलग डिजीज के लिए हो सकते हैं। तो इनके लिए फिर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हम लोअर लेवल पर उनकी कैटेगरी डिजाइन करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो नीचे से हम पहले लो लेवल पर काम करते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के लेवल पर काम करते हैं। पहले हम उस मेडिसिन के डिटेलिंग की बात करते हैं, और फिर उनको इंटीग्रेट करते करते हम बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये अप्रोच नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब देखिए एल्गोरिथम का रोल क्या है। जो ही कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने, जो भी प्रॉब्लम आएगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम कंप्यूटर से अलग हट के आप सोचें कि मान लेते हैं आपको मार्केट में जाना है और कुछ सब्जी खरीद के लाना, वेजिटेबल, तो आप क्या करेंगे? एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम निश्चित रूप से हमारे कंप्यूटर पर नहीं बनाए जाएंगे, हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक प्रोग्राम तो बनाएंगे। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो किसी ने एक प्रोग्राम में लेते हैं, उस प्रोग्राम का एक निश्चित स्ट्रक्चर है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स, 4 ईयर डिग्री कोर्स। अब उस कोर्स में अलग अलग मॉड्यूल वाइज प्रोग्राम बने हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेमेस्टर वाइज धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाते हैं आप। जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन प्रोग्राम का शेड्यूल इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप फर्दर बढ़ते बढ़ते वो कहीं ना कहीं इंड होगा। मतलब हर एल्गोरिदम कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, एल्गोरिदम एक जगह से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं आके वो इंड करेगा, इसी के बीच में एल्गोरिदम होगा। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे कि हर एल्गोरिदम एक जगह से स्टार्ट होगा और एक ही जगह से वो इंड होगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। मतलब एल्गोरिदम का स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही है। एल्गोरिदम बाद में कितने कॉम्प्लेक्स हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो बाद में हम देखेंगे, वो तो डिजाइन अप्रोच पर डिपेंड करेगा। बॉटम अप अप्रोच पर जाएंगे तो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को हम देखेंगे, उस मॉड्यूल के लिए कोडिंग करेंगे, उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे, और ऊपर से जाएंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स है उसको कितने मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको कैसे डिवाइड करेंगे, फिर कैसे डिवाइड करेंगे, और फाइनल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये जो व्यवस्था है इसको आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी काम आप करें, चाहे कंप्यूटर बेस्ड हो या नेचुरल डे टू डे रूटीन हो, हर रूटीन के लिए, हर परफॉर्मेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। और प्रोग्राम बनाने में कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं जा कर के आपका प्लानिंग कंप्लीट होगा। अब इस दौरान जो आपका मूवमेंट होगा, जो स्टेप्स होंगे, उन्हीं को हम बोल रहे हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में एक बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखें कि एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। स्टेट फॉरवर्ड इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट प्रोसीजर और या स्टेप को डिफाइन करता है। प्रोसेस का फ्लो कैसे होगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि डिफाइंड प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन।
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक डिफाइंड प्रोसीजर होगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करेंगे, फिर सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ पे जाके हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसके बाद हम एंड कर देंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे, प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, पहले एल्गोरिदम बनाने के क्या क्या अप्रोच होंगे, अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम का एल्गोरिदम हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको एल्गोरिदम बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस हमारा ये कहना है कि एल्गोरिदम जब भी बनाएंगे तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इस एल्गोरिदम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रोग्राम सी में बनाएंगे कि प्रोग्राम C++ में बनाएंगे या जावा में बनाएंगे, मतलब कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर रहे हैं प्रोग्राम के सॉल्यूशन के लिए, उससे इस एल्गोरिदम को कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो और भी आराम हो गई, बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमको लैंग्वेज पढ़ना है, हमको सिर्फ स्टेप लिखने हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कितने स्टेप में और किस तरह से फ्लो करते करते लास्ट में हम जाके सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो प्रोग्राम की जब भी बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप पहले लिख लेंगे, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमको बेटर सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। एक से अधिक एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं और अगर एक से अधिक एल्गोरिदम हमारे पास हैं तो हम उनको फिर एनालिसिस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कि कौन सा एल्गोरिदम, अगर 4 एल्गोरिदम है हमारे एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो किसमें टाइम कम लग रहा है वो हमारे लिए बेटर है, जिसमें स्पेस कम लग रहा है वो हमारे लिए बेटर है। कुछ ऐसे एल्गोरिदम हो सकते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी में स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें टाइम और स्पेस दोनों ही कम लग रहे हों बाकी के रेस्पेक्ट में, उनको हम अडॉप्ट करेंगे। तो एल्गोरिदम एक डिफाइंड या प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का और जिन पर हम आगे चल के कोडिंग करते हैं ताकि हम आसानी से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर पहुंच सकें और एक अच्छा प्रोग्राम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए अच्छा सॉल्यूशन हम दे सकें। इसका मतलब है कि यदि हमें एक प्रोग्राम बनाना, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए और उसके एल्गोरिदम का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अगर एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर पूरी तरह से आपको याद है या उस पर कमांड है तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि हम लैंग्वेज सीख लेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको कमांड करनी होगी डेटा स्ट्रक्चर पर, आपको कमांड करना होगा एल्गोरिदम पर और एल्गोरिदम की एनालिसिस करनी होगी और बेस्ट एल्गोरिदम का सिलेक्शन करना होगा ताकि आपका एक प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम बन सके, जो आसानी से मार्केट में रन करे और आपका नाम आगे बढ़े। तो आगे अब इसी टॉपिक पर और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनकी एनालिसिस करेंगे कंटिन्यूअस लेक्चर में, ताकि हम आसानी से एल्गोरिदम पर कमांड बना सकें। आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।